आप सभी का स्वागत है इस इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर में। तो आज हम सीखने वाले हैं ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स जो सच में इंग्लिश को ना एक लेवल देगा, आपके इंग्लिश में एकदम ग्रो करेगा, बिल्डअप करेगा। जैसे ऐसे सेंटेंसेस हम बहुत सुनते हैं कि यही तो मैं कह रहा था, उसी तरह तो मैं कह रहा था, वहाँ मुझे जाना था, वहीं मुझे बैठना था, इसी जगह मुझे बैठना था, वहीं तो मैं जा रहा था, यही तो मैं जा रहा था, इसी तरह मुझे करना है। ये सारे हिंदी के जो वर्ड्स हैं ना, आज हम इनको इंग्लिश में जानेंगे। और इंग्लिश में जानेंगे बस नहीं, हम इनका यूज भी करेंगे इंग्लिश में। तो हम सब ना इन वर्ड्स का यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में, और आज हम इनको इंग्लिश में जानेंगे और इंग्लिश के सेंटेंसेस को भी जानेंगे और यूज करेंगे कैसे हम इंग्लिश में इनका बोल सकते हैं डेली यूज लाइफ में। चाहे आप क्लास में हो, चाहे आप फ्रेंड के साथ में हो, या कलीग्स के साथ में हो, या रिलेशंस के साथ में, या टीचर्स के साथ में, आप सभी ऐसे वर्ड्स को सुने होंगे और बोलते भी देखा होगा कई बार। और इंग्लिश में कभी कभी आपने सुना होगा, लेकिन आज आप ये सारे वर्ड्स जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आप, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, और अपने फ्रेंड, अपने सभी दोस्तों के साथ में, सभी ग्रुप में आप शेयर ज़रूर कर दीजिए इस वीडियो लेक्चर को, ताकि ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुँचे जो इंग्लिश को जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं और अपनी इंग्लिश को ग्रो अप करना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप। जी हाँ दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप इंग्लिश को जीरो लेवल सीख सकते हैं। मैं ये मानकर लेक्चर को तैयार करता हूँ, वीडियो को, कि मैं उन बच्चों को भी टीच कर रहा हूँ जो इंग्लिश को जीरो लेवल से सीख रहे हैं, इंग्लिश में कुछ भी नहीं जानते हैं, तब भी वो स्पोकन इंग्लिश हो या ग्रामर हो, पूरी तरह से अपनी इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे और वो समझ पाएंगे है। और यही मेरी इंटेंशन है कि उन तक जरूर वीडियो पहुँचे जो इंग्लिश को जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं। सो गाइस, यहाँ फर्स्ट नंबर है दैट्स व्हाट, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है यही तो, वही तो, वही बात तो। टॉकिंग अबाउट एन इशू, जब हम किसी मुद्दे की बात करते हैं तो हम दैट्स वर्ड का यूज करते हैं, और हम इसका ना यूजेस बहुत जगह करते हैं। चलिए हम एग्जांपल में देखते हैं कैसे यूजेस हम करेंगे। यही तो, वही तो, वही बात तो। चलिए, जैसे मैं कहूँ कि यही तो मैं कह रहा था, तो मैं कैसे बोलूँगा, समझिए। यही तो मैं कह रहा था, तो दैट्स what I was saying, right? कैसे बोलूंगा, That's what I was saying, यही तो मैं कह रहा था, वही तो, वही तो वह कह रही थी, तो कैसे बोलेंगे, That's what, क्या कौन कह रहे थे, वह कह रहे थे, तो सी आएगा यहाँ पर, She was saying। वही बात तो मैं भी कह रहा था, है ना, तो वही बात तो मैं भी कह रहा था, तो कैसे बोलूंगा, दैट्स वॉट आई वॉज सेइंग ऑल्सो। मैं ऑल्सो को यूज कर सकता हूं, वही तो मैं भी कह रहा था, भी के लिए, राइट ना, तो ऑल्सो को यूज कर सकते हैं आप। यही तो मैं पढ़ रहा था, दैट्स वॉट आई वॉज स्टडिंग, यही तो मैं कह रहा था, यही तो मैं बोल रहा था, दैट्स वॉट आई वॉज सेइंग, यही तो मेरी किताब है, दैट्स वॉट इट्स माई बुक। कैसे बोल सकते हैं, दैट्स वॉट इट इज माई बुक, वही तो मेरी सीट है, दैट्स वॉट इट्स माई बेंच, दैट्स वॉट इट्स माई बेंच। सो बहुत बना सकते हैं एग्जाम्पल, यही तो, वही तो, वही तो, वही बात तो मैं कह रहा था, दैट्स वॉट आई वॉज टेलिंग, वही बात तो वह भी कह रही थी, दैट्स वॉट सी वॉज टेलिंग। यही तो अंग्रेजी बोलने का तरीका है, दैट्स वॉट इट्स अ गुड वे टू लर्न इंग्लिश, यही दैट्स वॉट इट्स अ गुड वे, इट्स अ गुड चांस टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम प्रोवाइड स्पोकन इंग्लिश। सो यही तो के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। तो चलिए आप भी एग्जाम्पल बनाइएगा, और यही तो, यही बात तो, दैट्स वर्ड से सेंटेंसेस बनाइए गाइस, बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। और नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास दैट्स वेयर, तो इसका भी मीनिंग दैट्स वर्ड से सिमिलरली मिलता है, लेकिन ये मोस्टली हम यूज करते हैं जब हम किसी प्लेस की बात करते हैं, टॉकिंग अबाउट द प्लेस। दैट्स वेयर का हम यूज करेंगे
इसका हिंदी में पहले मीनिंग आप जानिए कि हिंदी में मीनिंग क्या होता है। यही तो, वही तो, इसी जगह तो, उसी जगह तो के लिए हम यूज करते हैं दैट्स वेयर। लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, जब हम किसी प्लेस के बारे में बात कर रहे होंगे, है ना, तो हम यूज करेंगे टॉकिंग अबाउट द प्लेस के लिए हम यूज करेंगे दैट्स वेयर। फॉर एग्जाम्पल, इसी जगह तो मैं मिला था, दैट्स वेयर आई मेट यू। इसी जगह तो मैं बैठता हूँ, दैट्स वेयर आई सिट। इसी जगह तो मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, दैट्स वेयर आई लर्न इंग्लिश। उसी जगह है तो तुम रहते हो, दैट्स वेयर यू लिव देयर, राइट, यूज कर सकते हैं। इसी जगह तो हम बर्थडे सेलिब्रेशन किए हैं, दैट्स वेयर वी सेलिब्रेटेड आवर बर्थडे। दैट्स वेयर वी स्टडी इंग्लिश। इसी जगह तो हम अंग्रेजी बोलते हैं, दैट्स वेयर वी स्पीक इंग्लिश। इसी जगह तो राजू खड़ा था, दैट्स वेयर राजू वॉज स्टैंडिंग। सो बहुत सारे आप एग्जाम्पल बना सकते हैं। दैट्स वेयर राजू वॉज स्टैंडिंग। इसी जगह तो राजू खड़ा था। इसी जगह तो हम अंग्रेजी सीखते हैं, तो आप बोल सकते हैं दैट्स वेयर वी लर्न इंग्लिश। इसी जगह तो प्रवीण सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, दैट्स वेयर, कैसे बोल सकते हैं, दैट्स वेयर प्रवीण सर teaches us English। इसी जगह है तो हमारे लिए परफेक्ट है अंग्रेजी सीखने के लिए, दैट्स वेयर इज परफेक्ट प्लेस टू लर्न इंग्लिश। सो दैट्स वेयर का बहुत जगह यूज कर सकते हैं। इसी जगह है, उसी जगह है, उसी जगह है, इसी जगह, यही तो, वही तो, यही तो, कि बहुत सारे आप यूज कर सकते हैं गाइज दैट्स वेयर का अपने सेंटेंसेस में। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स राइट भी किए हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अगर मैं कहूँ कि इसीलिए तो मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, इसीलिए तो मैं स्कूल जाता हूँ, इसीलिए तो मैं अच्छा व्यवहार रखता हूँ, इसीलिए तो मैं वहाँ पर रहता हूँ, इसलिए तो मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, इसलिए तो मैं अच्छा पढ़ता हूँ कि नौकरी पा सकूँ, इसलिए तो हमें अच्छा रहना चाहिए क्योंकि हम अपने लाइफ में बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। या आप तभी तो मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, मुझे अंग्रेजी सीखना अच्छा लगता है तभी तो मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, मुझे वहाँ रहना अच्छा लगता है तभी तो मैं रहता हूँ, मुझे अंग्रेजी अच्छे से सिखाई जाती है तभी तो मैं प्रवीण सर से अंग्रेजी सीखता हूँ। सो तभी तो, इसलिए तो, कि हम यूज करेंगे, इनके लिए हम यूज करेंगे क्या, दैट्स वाई। सो चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। और सो दैट्स वाई, जैसे हम बोल सकते हैं दैट्स वाई, इसीलिए तो मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, दैट्स वाई आई एम लर्निंग इंग्लिश। ओके, इसीलिए तो मैं वहाँ रहता हूँ, मुझे अंग्रेजी सीखना है, इसलिए तो मैं क्लास में अच्छा बन सकूं, इसलिए तो अंग्रेजी सीख रहा हूं, दैट्स वाई आई लर्न इंग्लिश टू बी गुड इन क्लास, इन अ क्लास। मुझे क्लास में अच्छा बनना है इसलिए तो मैं अंग्रेजी सीखता हूँ। तो ऐसे भी आप बोल सकते हैं, या आप इस सेंटेंस को ऐसे ही बोल सकते हैं, मुझे क्लास में अच्छा बनना है, आई हैव टू बी गुड इन क्लास, दैट्स वाई आई लर्न इंग्लिश। आप ऐसा भी इसको बोल सकते हैं गाइस। सो मुझे वहाँ रहना है इसलिए मैं अच्छे व्यवहार रखता हूँ, मैं अच्छा हूँ इसलिए तो लोग मुझे पसंद करते हैं, आई एम गुड दैट्स वाई पीपल लाइक मी।
मैं कुछ बनना चाहता हूँ इसलिए स्टडी करता हूँ या इसलिए पढ़ाई करता हूँ, राइट ना। आई हैव टू बिकम समथिंग इन माई लाइफ, दैट्स वाई आई स्टडी गुड। अच्छी स्टडी करता हूँ क्योंकि मुझे कुछ लाइफ में बनना है। और हर इसलिए तभी तो के लिए आप मैनी मोर एग्जाम्पल बना सकते हैं और अपनी इंग्लिश को और भी पोलाइटली कर सकते हैं और भी अपने फ्रेंड के साथ में गुड बिहेव कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को एक अच्छे प्लेटफॉर्म में ले जा सकते हैं गाइस। तो चलिए सीखते हैं नेक्स्ट वन। अगर मैं कहूँ कि उसी समय तो मैं पढ़ाई कर रहा था या उसी समय तो मैं वहाँ था, उसी समय तो मैं वहाँ पर भी था, उसी समय तो मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था, उसी समय तो मैं यह देख रहा था, उसी समय तो मैं उससे मिला हूँ, तभी तो मैं उससे मिला हूँ। जब हम किसी समय की बात करते हैं तो हम यूज करते हैं दैट्स व्हेन का गाइज। सो टॉकिंग अबाउट अ टाइम वी यूज ऑलवेज दैट्स व्हेन। उसी एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। उसी समय तो मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था, दैट्स व्हेन आई वॉज स्टडिंग इंग्लिश। उसी समय तो मैं उससे मिला हूँ, दैट्स व्हेन आई मेट हिम। उसी समय तो मैं वहाँ कुछ लिख रहा था, दैट्स व्हेन आई वॉज राइटिंग समथिंग। मैं कुछ लिख रहा था। उसी समय तो वह मुझसे मिलने आया था, दैट्स व्हेन ही मेट मी। मिलने आया था, सेकेंड फॉर्म क्योंकि पास्ट सिंपल का ही मेट मी, मिलने आया था। तो हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, दैट्स व्हेन ही केम टू मीट मी। वह मुझसे मिलने आया था, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं गाइज। उसी समय तो मैं कुछ लिख रहा था, दैट्स व्हेन आई वॉज राइटिंग समथिंग। उसी समय तो कुछ मुझसे बोल रहा था लेकिन मुझे समझ नहीं आया, दैट्स व्हेन ही वॉज और सी वॉज टेलिंग टू मी समथिंग बट आई डेंट अंडरस्टैंड। मैं कुछ समझ नहीं पाया। तो हम इसके लिए यूज करेंगे दैट्स व्हेन का गाइज। सो आई होप कि ये समझ में आपके आ रहा होगा कि जब हम किसी समय की बात करते हैं, उसी समय तो वह घर छोड़ के चला गया, दैट्स व्हेन ही लेफ्ट या ही क्विट हिज होम या सी क्विट हर होम, राइट ना। उसी समय तो ये तब भी, इसके सारे चीज़ों के लिए ना, जब भी हम टॉकिंग अबाउट टाइम की बातें करेंगे तभी तो या उसी समय के लिए या इसी समय के लिए तो हम दैट्स व्हेन का यूज कर सकते हैं गाइस। तो चलिए आप भी ऐसे एग्जाम्पल बनाइएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट सीखते हैं। सो गाइस, उसी को तो मैं डांट रहा था, उसी को तो मैं बोल रहा था, उसी को तो मैं कुछ कह रहा था, उसी को सब लोग कुछ कह रहे थे, उसी को सब लोग देख रहे थे। सो उसी को दैट्स हु या दैट्स होम से सेंटेंस बनाए जाएंगे गाइज। तो जब भी ऐसे सेंटेंस आएंगे तो आप यूज करने वाले हैं दैट्स हु या दैट्स होम। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये केवल लिविंग थिंग्स के लिए दैट्स हु या दैट्स होम का यूज करते हैं। व्हाट इज लिविंग थिंग्स? लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ एंड ग्रोथ। जो ग्रोथ करती है, सांस लेती है, वो लिविंग थिंग्स के अकॉर्डिंग आती है। सो हम ऐसे सेंटेंस बनाएंगे, जैसे एग्जाम्पल में मैं बोलूं तो उसी को तो मैं डांट रहा था, दैट्स हु या हुम आई हैड स्कोल्डेड हिम। उसी को तो मैं होमवर्क दे रहा था, दैट्स हु आई वॉज गिविंग होमवर्क। उसी को तो मैं देख रहा था, दैट्स हु आई वॉज लुकिंग। उसी को तो सभी लोग देख रहे थे, दैट्स हु एवरीवन वॉज वॉचिंग। देख रहे थे, राइट ना। दैट्स हु या हुम एवरीवन वॉज वॉचिंग गाइज यूज कर सकते हैं। उसी का तो मैं इंतजार कर रहा था, दैट्स हु आई वॉज वेटिंग टू हिम, है ना। आई वॉज वेटिंग ऐसे हम बोल सकते हैं। मैं देख रहा था, दैट्स हु आई वॉज लुकिंग। आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। बाद में आप ऑब्जेक्टिव मत लगाइए, राइट, हिम और हर। दैट्स हु का जगह आप बोल सकते हैं उसी को। तो अब यहाँ पर डिसाइड नहीं है कि गर्ल्स है कि बॉयज़ है, दैट्स हु आप यूज ऐसे कर सकते हैं गाइज। उसी का तो राइटिंग अच्छी लगती है, दैट्स हु आई लाइक हैंड राइटिंग। सो बहुत सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हैं ऐसे, जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पर फ्यू एग्जाम्पल के थ्रू आपसे समझाने का प्रयास किया। आप ऐसे एग्जाम्पल बनाइए और लिखिए गाइज। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और जान लीजिए। यहाँ पर इंटरेस्टिंग है, आपको कई बार कंफ्यूजन हो सकता है कि सर लिविंग थिंग्स के लिए हम यूज कर सकते हैं दैट्स हु या हुम,
और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए कौन से यूज कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं दैट्स विच, लेकिन मीनिंग सेम रहेगा उसी को, राइट गाइस। तो चलिए यहां पर मैंने एग्जांपल राइट किया है, दैट्स विच आई हैड केप्ट माई बुक। उस जगह पर या उसी को मैंने वहां पर रखा है। तो आप इसको बोल सकते हैं दैट्स विच आई हैड केप्ट माई बुक। इसी जगह तो मैं अपनी किताब रखी थी। और सेकेंड एग्जाम्पल है दैट्स हु या whom आई स्कोल्डेड। मैंने इसी को तो डांटा था। इससे ये पता होता है यहाँ पर हु या whom से कि यहाँ पर किसी लिविंग थिंग्स के लिए बात हो रही है, और यहाँ पर जो दैट्स विच के यूज करते हैं यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स की बात हो रही है। सो उसी को या उसी जगह, उसी को तो मैं पकड़ के रखता हूँ, उसी को तो मैं रखता हूँ। दैट्स विच आई केप्ट, दैट्स विच आई केप्ट देयर, मैं उसी को तो वहाँ रखता हूँ। दैट्स विच आई स्टडी, उसी को तो मैं पढ़ता हूँ। तो किताब क्या है, नॉन लिविंग है। दैट्स विच आई स्टडी डेली, मैं उसी को तो अध्ययन करता हूँ डेली, मैं उसी को तो पहनता हूँ। दैट्स विच आई वियर डेली, तो पहनता हूँ मीन्स कपड़े पहनता हूँ, कुछ भी यूज यहाँ कर सकता हूँ कि उसी कपड़े को तो मैं पहनता हूँ। दैट्स विच आई वियर दिस क्लॉथ्स, मैं इसी क्लास को तो पहनता हूँ डेली, तो हम यूज कर सकते हैं विच का। दैट मीन दैट्स विच का आप यूज करिए यहाँ पर। नॉन लिविंग थिंग्स के साथ आप दैट्स विच का यूज कर सकते हैं गाइस। सो आपको कंफ्यूजिंग कभी नहीं होना है। लिविंग थिंग्स के लिए दैट्स हु या whom का यूज करेंगे, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आप यूज करेंगे गाइस दैट्स विच। सो चलिए नेक्स्ट सीखते हैं। अगर मैं कहूँ कि इसी तरह तो मैं पढ़ रहा था, इसी तरह तो मैं खेल रहा था, इसी तरह तो मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, इसी तरह तो तुम भी मुझे फॉलो कर रहे हो, या इसी तरह से मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, इसी तरह से वो भी पढ़ाई कर रहे हैं, इसी तरह से मैं भी लिख रहा हूँ, तो हम इसी तरह से या इसी तरह तो के लिए यूज करेंगे गाइज जब करने के तरीके की बात हो रही हो, मीन्स टॉकिंग अबाउट अ वे ऑफ डूइंग समथिंग, सो वी यूज ऑलवेज दैट्स हाउ, करने के तरीके की बात हो रही हो। तो चलिए दैट्स हाउ का एग्जाम्पल कैसे बना सकते हैं हम, कुछ एग्जाम्पल मैं बना रहा हूं। सो दैट्स हाउ आई started speaking English. So इसी तरह तो मैं अंग्रेजी बोलना सीखा हूं या शुरुआत की है, तो इसी तरह तो मैं अंग्रेजी बोलने की शुरुआत किया हूं। That's how she cares me, इसी तरह तो वह मेरी केयर करती है। That's how we all learn something, इसी तरह तो हम कुछ सीखते हैं। We all learn something, इसी तरह से हम तो सीखते हैं। That's how we do something, इसी तरह तो हम कुछ करते हैं, इसी तरह तो हम लिखते हैं। That's how we write something, that's how we are going to school, इसी तरह तो स्कूल जाते हैं हम, इसी तरह तो हम प्रवीण सर से जुड़े रहते हैं। That's how we join प्रवीण सर on YouTube चैनल प्रवीण स्पोकन इंग्लिश। सो दैट्स हाउ, इसी तरह तो हम अंग्रेजी सीखते रहेंगे और अंग्रेजी को जीरो लेवल से सीखते रहें। दैट्स हाउ वी लर्न इंग्लिश फ्रॉम जीरो लेवल। होप गाइस कि आपकी ये वीडियो सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, और ये आपके स्पोकन इंग्लिश एंड इंग्लिश के लिए ये वीडियो लेक्चर बहुत हेल्पफुल होगा।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। जब तक के लिए टेक केयर। वीडियो देखते रहिए और शेयर जरूर करते रहिए। टेक केयर। थैंक यू।